Hello and Assalamu alaikum. Today we will begin with another lesson of our chapter which is ट्रैक्योफाइट. अभी पिछली स्लाइड में हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, ब्रायोफाइट को डिस्कस किया था, उनकी एग्जाम्पल्स और रिप्रोडक्शन देखी थी. तो इस स्लाइड में हम ट्रैक्योफाइट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज सेशन. वी विल बी एबल टू डिफाइन एंड क्लासिफाई bryophytes, types and importance, describe and classify tracheophytes, their types and economic importance. Tracheophyte या Tracheophyta 260,000 known species. हमें मालूम है 260,000 species. इसके earliest fossils are from Silurian rocks. Their ancestors were established over 400 million years old. इनका वेस्कुलर सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्लांट एवोल्यूशन. ब्रायोफाइट्स में तो वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट ही था, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन यहाँ पर इनकी प्रिमिटिव फॉर्म में ही यानी कि अर्लीस्ट फॉर्म में ही जो है वेस्कुलर सिस्टम वो वेल डेवलप्ड है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? है जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर प्लांट है, वो नॉन वेस्कुलर थे, फुली टेरेस्ट्रियल देन ब्रायोफाइट. उनको वाटर की नीड होती है रहने के लिए. हैबिटेट इज़ प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल और एपीफाइटिक, यानी कि ये देखिए ये ग्राउंड पे ही पाए जाते हैं, ना पानी के करीब ना पानी के अंदर. ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट में मेन डिफरेंस क्या है? ये नो वेस्कुलर सिस्टम यानी कि वेस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है. ईच सेल हैज़ टू मीट इट्स न्यूट्रिशनल नीड ऑन इट्स ओन. ये है वेस्कुलर डेवलप वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम पूरी प्लांट बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ग्रो हॉरिजॉन्टली, हैज़ वर्टिकल ग्रोथ. ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और इनकी जो है वर्टिकल ग्रोथ ऊपर लंबे ग्रो करते हैं. Mosses, liverworts and hormones are example of bryophyte. All grasses, ferns, shrubs, cacti, bushes and trees are examples of tracheophytes. ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. 3 classes of tracheophyte are there. Ferns पहली क्लास है. नो फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स. फर्न्स में कोई फ्लावर मौजूद नहीं है. हैज़ रूट, स्टेम्स एंड कॉम्प्लेक्स लीव्स. प्रॉपर रूट सिस्टम और लीव्स मौजूद हैं. रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स यानी कि स्पोर्स बनते हैं और फिर उसी तरह जो है कैप्सूल बर्स्ट होता है और स्पोर्स जो हैं रिलीज हो जाते हैं. जिम्नोस्पर्म्स पढ़ चुके हैं हम. एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस. वेस्कुलर प्लांट्स हैं. रिप्रोड्यूस बाय एक्सपोज सीड्स और ओव्यूल. इनके पास सीड्स मौजूद हैं. मोस्ट सीड्स आर बोर्न इन कोन्स. कोन्स के अंदर जो है वो सीड्स मौजूद होती हैं. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट हैं, सही. रिप्रेजेंट 80% ऑफ ऑल नॉन ग्रीन प्लांट. वेस्कुलर सीड प्लांट्स, वेस्कुलर सीड प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स. सब डिवीजन क्या है ट्रैकियोफाइट्स की? सीलोफाइटा या सिलोप्सिटा, लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिटा, इक्विसीटोफाइटा, पॉलीपोडियोफाइटा. सही. इसमें आते हैं विस्क फर्न, इसमें क्लबोसिस आते हैं, इसमें हॉर्सटेल आता है और यहाँ पे आते हैं फर्न्स. हम डिस्कस करेंगे सीलोफाइटा या क्लास सीलोप्सिटा, कॉमनली नोन एज सिलोप्सिटा. विस्क फर्न्स और सीलोथम रिजेंबल्स स्मॉल ग्रीन विस्क ब्रूम्स. ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है. समटाइम्स क्लासिफाइज एज ट्रू फर्न्स. अमंग द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स. ये सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की. Structure and form consist of dichotomously forking aerial system, unique among living vascular plants, usually grow from 30 centimeter to 1 meter or more. यहाँ पे देखिए यार डायग्राम भी शो हो रही है. Enations are spirally arranged along the stem.
सही। अब यहाँ पे प्लांट की मॉर्फोलॉजी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले स्पोरेंजियम क्या होता है पढ़ चुके हैं पहले, आर रिसेप्टिकल इन विच एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर जो है स्पोर्स बनते हैं तो वो जो है स्पोरेंजियम कहलाता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी शो हुई हुई है, ये मिच्योर है और ये प्रीमेच्योर है। स्पोर्स क्या हैं? हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल डेट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। आपने पिछले ब्रायोफाइट में भी पढ़ा था कि जो है स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं इनटू, वहाँ पे स्पोरोफाइट, यहाँ पे गैमेटोफाइट। इनेशन एंड आउट ग्रोथ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लीफ और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनेशन इसको कहा जाता है, ये आउट ग्रोथ जो डेवलप हो रही है। राइजोइड्स क्या हैं? अ फिलामेंटस आउट ग्रोथ और ए रूट हेयर ऑन द अंडरसाइड ऑफ द थैलस इन सम लोअर प्लांट्स। ये देखिए राइजोम और ये रही राइजोइड्स, स्पेशली इन मूसेस एंड लिवरवर्ट्स यानी कि ब्रायोफाइट में। सर्विंग बोथ टू एंकर द प्लांट एंड टू कंडक्ट वाटर लेने के लिए और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होती हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब यहाँ पे आप देखिए स्पोरेंजियम में स्पोर्स बने हैं। यहाँ पे आइए, ये एंथ्रीडियम है यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे बनता है एग, फर्टिलाइजेशन होती है, बनता है जाइगोट, जाइगोट से बना क्या? स्पोरोफाइट। सही। अब यहाँ पे देखिए पुटसीटा कैप्सूल है इसके पास, ये बन गया। अब साइरेंजियम वापस से मियोसिस हुई और स्पोर्स में कन्वर्ट हो गया, स्पोर्स जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट। वही सारा प्रोसेस होता है यहाँ पर भी। रिप्रोडक्शन, सीलोथम प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है। साइनेंजियम इज द स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्पोर्स मौजूद होते हैं, हम बता चुके हैं आपको। स्पोर मदर सेल अंडरगो और मियोसिस का प्रोसेस होता है और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जो है डेवलप होते हैं किसमें? गैमेटोफाइट में। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है तो स्पर्म्स बनाता है। स्पर्म्स मल्टीफ्लैजुलेट होते हैं यानी कि दे कैन मूव। आर्चिगोनियम प्रोड्यूस एग, फर्टिलाइजेशन इज oogamous and zygote divide to form embryonic sporophyte later from the mature plant body। अच्छा भाई, हैबिटेट रहते किधर हैं? They are often found in the tropic but can grow in temperate forest and are even known for some arid habitats। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या की? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ऑर्नामेंटल वैल्यू क्या है? मैनी फर्न्स आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन्स फॉर देयर लार्ज एंड ग्रेसफुल फोलिएज। ये देखिए, ये प्लांट सजावट के तौर पे यूज़ होता है। कोन्स आपने लगी हुई देखी होंगी, कोन्स भी यूज़ होते हैं। फूड, द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया आर अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड यूज बाय ट्राइबल्स फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। यानी कि स्पोरोकार्प जो है वो मार्सिलिया प्लांट का वो यूज़ होता है खाने के लिए। मेडिसन में an anthelmintic drug is obtained from the rhizome and petiole of fern. Lycopodium clavatum is used in skin disease. Equisetum arvens has diuretic properties। सही, ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं और एंथेलमेंटिक ड्रग्स जो हैं वो इससे बनाई जाती हैं इस प्लांट से। Thank you very much. I hope you have enjoyed the lecture. We will meet in the next class. Allah Hafiz.